हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में आने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि रेलवे एग्जाम जो कि आपका एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, और साथ ही साथ यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो थी वो अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और ये कब हुई थी? तो ये अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे, और 251 ईसा पूर्व में, सॉरी, हाँ, 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोंगलपुत्र तीसरे थे, और शासनकाल इनका था अशोक का था। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति थी, ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। वही अगर प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो वो राजगृह में आयोजित की गई थी, ये 483 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का। वही द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित हुई थी, और समय था 383 ईसा पूर्व में। इसके बाद अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष थे सब्बा कमीर, और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय तो बात हुई क्योंकि ये तृतीय पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष मोंगलपुत्र तीसरे थे, और शासनकाल था अशोक का। तो शासक कौन थे? अशोक थे। वही चतुर्थ की बात की जाए तो चतुर्थ ये प्रथम ईसा शताब्दी में आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष थे। और शासनकाल की बात की जाए तो इसके शासक थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। ठीक है साथियों, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो ऋषभदेव और अरिस्टनेमी, इनका जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ये दो ऐसे जैन तीर्थंकर हुए हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगर वही जैन धर्म की बात की जाए तो जैन 24 तीर्थंकर हुए हैं, और इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं, और अरस्तीनेमी जो है ये 22वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा ऋषभदेव और अरस्तीनेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किरातार्जुनी के लेखक कौन है? तो किरातार्जुनी के लेखक जो हैं वो भारवी हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत। ये 6ठी शताब्दी के संस्कृत कवि भारत किरातार्जुनी थे, जिनकी अर्जुन एंड द माउंटेन मैन के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अशोक का कौन सा शिलालेख संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील करता है? तो संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील करने वाला जो अशोक का शिलालेख है वो प्रमुख शिलालेख 12वां है। 12वां शिलालेख जो है वो संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील करता है। अशोक का प्रमुख शिलालेख 12वें ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के अनुरोध को निर्देशित और निर्धारित किया। यह आदेश राजा द्वारा संप्रदायों के बीच संघर्ष के कारण महसूस की गई चिंता को दर्शाता है और सद्भाव के लिए उनकी दलील देता है। तो ये कौन सा शिलालेख था? 12वां शिलालेख था जो संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मौर्य साम्राज्य में बंदरगाहों का अधीक्षक कौन होता था? तो मौर्य साम्राज्य में जो बंदरगाहों का अधीक्षक होता था वो पत्तनाध्यक्ष होता था। ठीक है, पत्तनाध्यक्ष। अर्थशास्त्र में वर्णित अधिकारियों के अनुसार पत्तनाध्यक्ष जो बंदरगाहों के अधीक्षक के रूप में होता था।
वही अगर मानाध्यक्ष की बात की जाए, मानाध्यक्ष ये कुछ नहीं होता था। कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो ये कोषाध्यक्ष ये धन से संबंधित था, और गणिकाध्यक्ष की बात की जाए तो गणिकाध्यक्ष ये होता था, वेश्याओं का निरीक्षक होता था गणिकाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक सीतालाई साथनार थे। सीतालाई साथनार, ये मणिमेखलाई के लेखक सीतालाई साथनार, जिन्हें चिथलाई चथनार भी कहा जाता है, एक ये कौन थे? एक बौद्ध कवि थे, और यह पुस्तक 30 सर्गों में एक कविता है। यह महाकाव्य सिलप्पादिकारम की अगली कड़ी है, और कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताती है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पुस्तक में बौद्ध धर्म की तुलना दक्षिण भारत के अन्य धर्मों से की गई। मणिमेखलाई तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक है, और अन्य 4 जो हैं वो सिलप्पा ताकिरम, शिव का चिंतामणि, बलियापति, कुंतलकक्षी, और मणिमेखलाई का समय 2री शताब्दी और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न की बात की जाए तो अमर सिंह, हरिसेन, कैपनाका, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी जो हैं वो है। नवरत्न कौन कौन से थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में सुशोभित 9 रत्न अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास और कैपनक, शंकु, 12 मिरर, बरुरिच और बेताल भट्ट, यानी कि ये जो थे वो 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के पिता कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन, ये वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन, जो कि 580 से 600 ईसा पूर्व के मध्य इन्होंने शासन किया था। उनके 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। 605 ईस्वी में होड़ों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी प्रभाकर वर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक 10 राजन यानी कि 10 राजाओं की लड़ाई में भारत के तट पर विजेता बने। तो भारत जो थे वो परुशली नदी के तट पर विजेता बने थे। ऋग्वैदिक काल में 10 राग युद्ध जो होता था, इनमें 10 राजाओं की लड़ाई होती थी, और 10 राजा और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था वो परुशली नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं यानी कि 10 राजा युद्ध की प्रसिद्ध लड़ाई त्रुस्य परिवार के भरत राजा सुदास और 10 प्रसिद्ध जनजातियां पुरु, यदु, तुर्वसा, अनुद्रहेयु, अलीना और पक्ता के संघ के बीच की। मालानिस, शिव के और विसानिन परसुड़ी नदी के तट पर हुए खूनी और निर्णायक युद्ध में भारत विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जूनागढ़ अभिलेख के लिए जाना जाता है? तो जूनागढ़ अभिलेख के लिए जाने वाला जो शासक है हमारा वो रुद्रदामन प्रथम सही आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख को पवित्र संस्कृत का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के ईस्वी के मध्य में लिखा गया था। इसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालों में से एक पुष्पगुप्त एक अन्य शिलालेख से हमें पता चला है कि इस बांध की मरम्मत उसके शासनकाल के दौरान इसके निर्माण के लगभग 800 साल बाद की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै के अलावा निम्नलिखित में से कौन पांड्यों की राजधानी भी थी? तो जो कौरकाई जो थी वो मदुरै के अलावा पांड्यों की राजधानी कौन थी? कौरकाई। कौरकाई ये जो तमिलनाडु का एक महत्वहीन गांव है, पांड्य साम्राज्य की व्यावसायिक राजधानी और महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कोरकाई दक्षिण भारतीय सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है, और परंपराओं के अनुसार इसे 3 भाइयों का घर माना जाता है, जिन्होंने पांड्य, चेर, चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। पांड्य, चेर और चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटदा में सिंधु घाटी स्थल किस राज्य में स्थित हुए हैं? तो सुरकोटदा में सिंधु घाटी स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो सुरकोटदा जो है ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा में सिंधु घाटी स्थल गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में भुज से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, और प्राचीन टीला छोटी बलुआ पत्थर की पहाड़ियों वाली उभरी हुई जमीन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो था वो राजस्व एकत्र करने के लिए प्रसिद्ध था।
उसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना, जिसको वित्त मंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर स्याही का बर्तन खोजा गया है? तो स्याही का बर्तन जो है वो खोजा गया है चन्हूदड़ो में। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जहां कोई गढ़ नहीं था, यानी कि चन्हूदड़ो में कोई किला नहीं था। साइट पर एक छोटा सा बर्तन पाया गया है और माना जाता है कि यह सियाही का बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह है निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और यह प्रमुख उपनिषदों में से एक है। हिंदू धर्म के पहले उपनिषद ग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म के विभिन्न विद्यालयों का प्रमुख ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद मुक्तिका या 108 उपनिषदों के सिद्धांत में 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त कवि कालिदास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है? तो शकुंतला जो है वो एक कालिदास के द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। शकुंतला की कहानी कि कैसे एक उच्च राजा ने एक गरीब अनाथ से शादी की जिसका नाम शकुंतला था। हालांकि राजा को जादू कर दिया गया और वह अपनी दुल्हन के बारे में भूल गया। आखिरकार उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वे दोनों फिर से एक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पुराना राजवंश है? तो जो नंद है, नंद वंश, ये सबसे बड़ा पुराना राजवंश है। नंद वंश सबसे पुराना राज परिवार था जिसने उत्तरी भारत में मगध पर शासन किया था और 343 से 321 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। नंद वंश मौर्य वंश से ठीक पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? तो भारत में मनुष्य का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी पर मिलता है। नर्मदा घाटी ये भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के हथनौरा गांव में नर्मदा नदी के तट पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ऊंट की हड्डियां किस स्थल पर मिली हैं, यानी किस हड़प्पी स्थल पर मिली हैं? तो ऊंट की हड्डियां जो हैं वो कालीबंगन में मिली हैं। भारत के उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर हरका के सूखे नदी के तल के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगन में ऊंट की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि एकल कोबड़ वाला डोमेट्री ऊंट 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में परिपक्व हड़प्पा काल के दौरान मौजूद था या उसका व्यापार किया जाता था, जो कि पहले की तुलना में बहुत पहले था। आईबीसी कलाकृतियों से ऊंट की मूर्तियां और रूपांकन भी ज्ञात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित नहीं है? तो जो आधुनिक गुजरात में स्थित नहीं है वो है रोपड़। रोपड़ ये कहाँ है? रोपड़ ये चंडीगढ़ पंजाब में है। सतलज नदी पर स्थित रोपड़ क्षेत्र, जो रोपड़ है वो हड़प्पा क्षेत्र का सबसे पूर्वी हिस्सा है। रोपड़ 1300 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा और चित्रित ग्रेवियर दोनों सांस्कृतिक निशान दिखाता है और यह अब जो अर्थव्यवस्था, राजनीति और जनसांख्यिकी में बदलाव के साथ लौह युग भारत की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू और जैन पौराणिक कथाओं में निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है? तो ये मेरू पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। माउंट मेरू या सुमेरु हिंदू, जैन और बौद्ध ये ब्रह्मांड विज्ञान में एक पवित्र 5 शिखर वाला पर्वत है। इसे सभी भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने परम भागवत और महाराजाधिराज श्री भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण उपाधि विक्रमादित्य भी धारण की थी। महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। ये सभी उपाधियां उनके शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति में भूरे लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जानी जाती है, यानी कि कौन सी संस्कृति जो है वो भूरे लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? तो ये पूर्वी नवपाषाण संस्कृति है जो भूरे लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति भूरे लाल मिट्टी बर्तनों के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति, ये काले पर लाल मिट्टी के बर्तन। बुर्जहोम संस्कृति भूरे मिट्टी के बर्तन। जॉर्वे संस्कृति लाल मिट्टी के बर्तन। और दक्षिण नवपाषाण काल संस्कृति में जले हुए भूरी मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, इसलिए यह जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जनजातियां ये कहलाती हैं, तो आर्य जनजातियां कहलाती हैं जन। ऋग्वैदिक समाज का जनजातीय समाज था और लोग अर्ध खानाबदोश जीवन जीते थे। आर्य जनजातियों को जन कहा जाता था। वे खानाबदोश थे और उनका जीवन कृषि का कोई महत्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम या सिद्धार्थ की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम, सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था, जो कि इनकी मौसी थी। ये कोलियों के पड़ोसी कबीले की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ की माया देवी की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माँ, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सत्यानी बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो आर्य सत्यानी है, ये 4 आर्य सत्य है, इसको संदर्भित करता है। आर्य सत्यानी 4 आर्य सत्यों को संदर्भित करता है जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं हैं। 4 आर्य सत्य: दुख संसार का सार है, हर दुख का एक कारण होता है, समुदाय दुख को दूर किया जा सकता है, निरोध और इसे अथंगा या मग्गा या 8 गुना पथ का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सभी विद्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाते हैं। पहला सत्य पीड़ा पुनर्जन्म के क्षेत्र में अस्तित्व की विशेषता है, जिसे संसार कहा जाता है। बुद्ध के सिद्धांत दुख, कष्ट और उसके विलुप्त होने पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म का सार ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजा बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मौर्य राजा बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार, जिन्हें अमित्रघात कहा जाता था या मित्रोचेटस के नाम से भी जाना जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। माना जाता है कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप के 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और 273 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, जो उनके बेटे अशोक ने उनका उत्तराधिकार बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया? तो ये निग्रोधा के द्वारा। बौद्ध धर्म में महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को उसके भतीजे निग्रोध ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। निग्रोध 7 वर्ष की उम्र में भिक्षु बन गया था। दिव्यावदान के अनुसार समुद्र, जो एक व्यापारी से भिक्षु बना था, में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियन यूनानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित भागों में से किस भाग पर शासन किया? तो उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था बैक्टीरियन यूनानियों ने। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत के बीच उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। बैक्टीरियन यूनानियों को इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामीन या उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता है? तो धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन या उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता है। धर्मपाल की संप्रभुता को पंजाब, पश्चिमी पहाड़ी राज्यों, राजपूताना, मालवा और बरार सहित पश्चिम और दक्षिण भारत के दोनों के शासकों ने स्वीकार कर लिया था। वह उत्तरी भारत में सर्वोपरि स्वामी बन गया, इसीलिए उन्हें उत्तरापथ स्वामिनी या उत्तरी भारत का भगवान भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे इतिहास के 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।